चाहे कितनी भी फूटी किस्मत हो, घर में ज़रूर करें ये 5 शुभ काम, खुलेंगे भाग्य के दरवाजे। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो में ऐसे 5 कार्य बताने जा रहा हूँ मैं, जिनको करने से व्यक्ति के जीवन में चमत्कार रूप से लाभ मिलते हैं और परमात्मा के आशीर्वाद से और कर्म के संयोग से भाग्य उदय होता है। तो जान लेते हैं वह 5 कार्य कौन कौन से हैं। पहला कार्य, अगर कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करता है, पितरों के नाम से दान पुण्य करता है, उनके नाम से भोजन निकालता है, गौ को खिलाता है उनके नाम से भोजन निकाल के, और किसी भी बूढ़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेता है, उसकी सेवा करता है, निर्धन की सेवा करता है, तो ऐसा कार्य करने से उसके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से उसके जीवन में चमत्कार रूप से, उसके कर्म के प्रभाव से, परमात्मा की कृपा से, संयोग से उसका भाग्य उदय होता है। आप जानते हैं दूसरा कार्य कौन सा करना चाहिए। हमारे हिंदू संस्कृति में सभी घरों में अपने अपने कुल में एक आराध्य देव होते हैं, जिनको कहते हैं कुल देवता और कुल देवी, जो कई पीढ़ियों से हम पूजते आ रहे हैं उनको। अगर कोई व्यक्ति उनकी विशेष तिथि को उनके नाम से पूजा करता है, दान पुण्य करता है, सभी परिवार के सदस्य मिलकर पूजा करते हैं उनकी विशेष तिथि को, तो अवश्य ही कुल देवता और कुल देवी की कृपा से, उनके आराध्य देव की कृपा से कभी भी घर में दिक्कत नहीं रहती, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास बना रहता है। अब जानते हैं तीसरा कार्य कौन सा करना चाहिए। अगर आपके घर में, आपके दरवाजे पे मेहमान आते हैं तो आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए, उनकी सेवा आपको आगे बढ़ के करनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी भिखारी आता है, साधु संत आते हैं मांगने के लिए, तो उनकी सेवा अवश्य करें और सामर्थ्य अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार उनको दान पुण्य अवश्य करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास बनता है और लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा आपके घर में रहती है। अब जानते हैं चौथा कार्य कौन सा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में वास्तु दोष के कारण पीड़ाएं रहती है, आपका मन घर में नहीं लगता, तो ऐसी स्थिति में आपको गुरुवार के दिन या फिर एकादशी को तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और घर में उसकी पूजा करनी चाहिए। रविवार और अमावस्या को छोड़कर एक घी का दीपक लगाना चाहिए तुलसी के पास में, और गुरुवार को या एकादशी को तुलसी की जड़ों में मीठा जो दूध होता है गाय का, वह अर्पण करना चाहिए। तो आप देखेंगे आपके जो वास्तु दोष के कारण जो पीड़ाएं रहती थी आपके घर में, वह चमत्कार रूप से धीरे धीरे दूर होने लगेगी। अब जानते हैं दोस्तों 5वां कार्य कौन सा करना चाहिए। एकादशी तिथि को, अमावस्या को, कोई भी ऐसा पुष्य नक्षत्र आता है, शुभ घड़ी आती है, उस स्थिति में गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और अपने घर के दरवाजे पे कोई भी गौ माता आती है, उनको मार के, लाठी से मार के कभी भी भेजना नहीं चाहिए। और कभी भी अपने घर स्थान में कोई भी जानवर है, अपने पैरों से कभी भी उसको टच नहीं करना चाहिए, किसी भी वस्तु को टच नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी सदा के लिए दूर चली जाती है और आपके जीवन में परेशानियां कभी भी कितने प्रयास करने के बावजूद भी नहीं जाती। अपने हाथ से सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, अपने घर में आए हुए अतिथियों की सेवा करते हैं, अपने हाथ से साधु संतों को, भिखारियों को दान पुण्य करते हैं, पितरों के नाम से आप कुछ भोजन निकालते हैं, गौ को खिलाते हैं पितरों के नाम से, और अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, धर्म में आपका मन लगता है, तो अवश्य ही परमात्मा के सहयोग से और आपके कर्म के प्रभाव से भाग्य का उदय का एक योग बनता है, उसे अवश्य ही परमात्मा आपके जीवन में लाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 कार्य जिनको करने से व्यक्ति के जीवन में चमत्कार रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है और परमात्मा की कृपा से और अपने कर्म के सहयोग से भाग्य उदय अवश्य होता है। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।